गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के आधारभूत प्रश्न यानी बेसिक क्वेश्चन। तो आधारभूत में हम सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। हम सभी जो आपस में बात करते हैं, किसी को अपनी बात कहते हैं, किसी की सुनते हैं, वो हम सब एक भाषा के द्वारा करते हैं। तो इसकी हम परिभाषा क्या लिखेंगे? जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वह भाषा होती है। जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वह क्या होती है? भाषा होती है। जैसे आप बात कर रहे हो तो आप किससे बात कर रहे हो? भाषा के द्वारा। मतलब वो एक साधन है हमारी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, और दूसरों की बात हम समझने के लिए वो एक साधन का काम करती है। कौन? भाषा। अब अगला प्रश्न है कि भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। व्याकरण में 2 रूपों का ही जिक्र है, मौखिक और लिखित भाषा। लेकिन एक तीसरी भी भाषा होती है जिसके द्वारा हम दूसरों को अपनी बात समझा तो सकते हैं। जैसे सांकेतिक भाषा में अगर हम अपने पास अगर किसी को बुलाना है तो हम हाथ से इशारा करते हैं तो समझ जाता है मुझे पास बुला रहा है। बैठने के लिए कहते हैं तो हाथ से इशारा करते हैं, वो बैठ जाता है। लेकिन व्याकरण इस रूप को नहीं मानता, इसलिए हम सिर्फ 2 ही रूप का जिक्र करेंगे, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा व्याकरण को भाषा का रूप नहीं मानता, इसलिए हम उसको तीसरा रूप नहीं बता सकते। सिर्फ 2 ही रूप रहेंगे, मौखिक और लिखित। पहला प्रश्न हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, ये आपको याद हो गया। जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वह होती है भाषा। और भाषा के रूप कितने हैं ये भी आपको याद हो गया। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ये प्रश्न हम हर क्लास में पढ़ते हैं क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, आधारभूत प्रश्न है। ये हम हर क्लास में पढ़ते हैं और ये हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हो। आप अभी फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हम। भाषा कहते किसे हैं? जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वह भाषा होती है। और भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब अगला प्रश्न है कि मौखिक लिखित भाषा के उदाहरण बताइए। यानी कौन से तो मौखिक रूप होता है और कौन सा लिखित रूप होता है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा के बारे में। क्या होती है? बोलकर या सुनकर प्रकट होती है। हम अगर अपनी बात किसी को बोलकर बता रहे हैं तो भाषा का वो कौन सा रूप है? मौखिक रूप। हम कोई बात कोई बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? भाषण देना, ये भाषा का मौखिक रूप है। फ़ोन पर बात करना, ये भाषा का मौखिक रूप है। अब दूसरा रूप है लिखित भाषा। ये कैसे प्रकट होती है? लिखकर या पढ़कर। अगर हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित। और अगर हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, या कोई भी अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप। तो हम इसके उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? पत्र लिखना, समाचार पढ़ना, ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप। भाषा के 2 ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, और इनके हमें उदाहरण बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। और ये मौखिक भाषा होती क्या है? जो बोलकर या सुनकर प्रकट होती है। जो बोलकर या सुनकर प्रकट होती है वो होती है मौखिक भाषा। जैसे भाषण देना, फ़ोन पर बात करना। दूसरा होता है लिखित भाषा, जो लिखकर या पढ़कर प्रकट होती है। लिखकर या पढ़कर प्रकट होती है, और इसके उदाहरण होंगे जैसे पत्र लिखना, समाचार पढ़ना, वगैरह वगैरह।